हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीलगांव फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और आज हम हल करेंगे पार्ट 7। 6 पार्ट हम इसके हल कर चुके हैं, जिनमें हमने पार्ट 6 में अध्ययन किया है चार्जिंग बाई इंडक्शन का टॉपिक। और उस टॉपिक को हमने विस्तार से समझा है कि किस प्रकार प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को हम किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। और 3 विधियों का हमने उसमें अध्ययन किया है: चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन। उन 3 विधियों का हमने अध्ययन किया है पार्ट 6 तक। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेश का मात्रक। क्योंकि एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक पूछ सकता है, आवेश का मात्रक पूछ सकता है, तो हमें इसके मात्रक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वैसे भी किसी भी भौतिक राशि की जो वैल्यू होती है वो उसकी यूनिट से ही होती है। तो देखते हैं हम आज का टॉपिक आवेश का मात्रक। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश जो है एक भौतिक राशि है, लेकिन वह एक मूल भौतिक राशि नहीं है। क्योंकि एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, लेकिन उन मूल भौतिक राशियों में आवेश जो है वह शामिल नहीं है। अब हमें यह देखना है कि एसआई पद्धति में कौन सी राशि है जो कि आपकी आवेश से रिलेटेड है। तो अब आपको थोड़ा याद रखना है कि 10th क्लास में हमारा एक चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा वाला चैप्टर, जिसमें विद्युत धारा की परिभाषा हमने देखी थी। उस विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार सूत्र था I = Q/T। अर्थात विद्युत धारा की परिभाषा वहाँ से दी थी कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उस दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से Q = I × T हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हम इसका एसआई पद्धति मात्रक, फिर देखेंगे इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर फर्स्ट एसआई पद्धति में मात्रक। तो यहाँ से इसकी परिभाषा जो दे रखी है कि चूँकि Q बराबर होता है I × T। I विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक आप जानते हो एम्पियर होता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक हो गया एम्पियर गुणा T, यहाँ समय है और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड, जो इनके सिंबल हैं। एम्पियर को दर्शाते हैं ए से और सेकंड को दर्शाते हैं किससे, एस से। पर एम्पियर और सेकंड दोनों को मिला के एक मात्रक का उपयोग किया जाता है जो वैज्ञानिक कूलाम के नाम पे रखा हुआ था। तो उसका मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वह होता है कूलाम, और उसको दर्शाया जाता है किससे, सी से। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी हम कंबाइंड किसी का मात्रक रखते हैं तो उस मात्रक की हम डेफिनेशन दे सकते हैं। कि यहाँ पर जैसे कूलाम को डायरेक्ट यूज़ किया है एम्पियर और सेकंड की जगह, तो आप यहाँ पर कूलाम की परिभाषा दे सकते हो कि कूलाम की परिभाषा क्या होगा। 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। तो यहाँ से आप 1 कूलाम की परिभाषा भी दे सकते हो। परिभाषा जब भी आपको देनी हो तो आप सभी मात्रकों को 1-1 मान लीजिए और जो प्रोसेस किया गया है उस प्रोसेस को बोलते जाइए, और जिस स्थान के ऊपर जिस मात्रक का शब्द आता है उसकी वैल्यू 1 बोल दीजिए, तो आपके मात्रक की परिभाषा बन जाती है। देखते हैं किस प्रकार से होगा। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो आवेश की मात्रा कितनी होगी, 1 कूलाम। तो क्या परिभाषा होगी, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तब आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। तो यह होती है 1 कूलाम की परिभाषा इसके मात्रक वाली पद्धति से। तो यह था इसका एसआई मात्रक कूलाम। अब चूँकि कूलाम जो है वह एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो व्यवहार में कूलाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस कारण से कूलाम के अन्य छोटे मात्रक काम में लिए जाते हैं, जो वो होंगे निम्न प्रकार से। तो आवेश के अन्य मात्रक जो कि छोटे मात्रक होते हैं जिनका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी जाती है वो कूलाम में नहीं बल्कि छोटे मात्रकों में ही दी जाती है। तो वो कौन कौन से लिख सकते हैं अपन, 1 माइक्रो कूलाम, म्यू से दर्शाया जाता है माइक्रो को, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ कूलाम। अर्थात 1 माइक्रो कूलाम की वैल्यू होती है 10⁻⁶ कूलाम, और 1 नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम, जो कि 11th में आपको
बताया हुआ है, नैनो, माइक्रो, पिको, फेम्टो। 1 पिको कुलाम 10 की पावर -12 कुलाम। सेकंड नंबर लेते हैं CGS पद्धति में इसका मात्रक। तो आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कुलाम। स्टेट कुलाम CGS पद्धति में आवेश का मात्रक या स्थिर वैद्युत इकाई, इसको दर्शाते हैं ESU से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कुलाम या स्थिर वैद्युत मात्रक ESU होता है। तो CGS और SI मात्रक में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अब हमारे पास में 1 कुलाम की जो वैल्यू होगी वह होती है 3 × 10⁹ ESU। 1 कुलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या 3 × 10⁹ FR, जहाँ FR है फ्रैंकलिन, यानी CGS पद्धति में आवेश का फ्रैंकलिन मात्रक भी होता है। एक बात और याद रखना कि यहाँ पर यह जो मात्रक होता है वह आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी होता है। तो यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ESU या फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का एक अन्य मात्रक होता है फैराडे, और यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है 96,500 कुलाम। 96,500 कुलाम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU या फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का एक अन्य मात्रक एक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻10 ESU के बराबर। तो एक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU के बराबर। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक EMU अपॉन ESU की अगर वैल्यू निकालें तो यह वैल्यू आ जाती है 3 × 10⁻10, और यहाँ पर जो यूनिट शेष आपकी बचेगी वह होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यदि यहाँ सेंटीमीटर को हटा के मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁸, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो यहाँ पर EMU और ESU का जो अनुपात होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो यह थे हमारे पास कुछ इसके मात्रक। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो है SI पद्धति में कुलाम, वैल्यू है 1A 1S के बराबर। CGS पद्धति में इसका जो मात्रक है वह होता है स्टेट कुलाम या ESU या फ्रैंकलिन के बराबर, और 1 कुलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU या 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन के बराबर। यहाँ पर सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, और 1 EMU = 3 × 10⁻10 ESU। तो यह था हमारे पास में यूनिट ऑफ चार्ज का टॉपिक।